हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11-11 में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैस्कुलाइन जब कंप्लीट अवेकन होके आते हैं अपने फेमिनाइन के पास तो किस तरह के साइन, सिम्टम या चेंज आपको अपने टीएम के अंदर देखने को मिलेंगे। ये सवाल मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर का था, जिन्होंने मुझे पूछा था कि मैम बता दीजिए ना कि जब डीएम कंप्लीट अवेकन होते हैं तो क्या होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, राइट। तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। मैंने कभी आपके साथ शेयर ही नहीं करा कि मैस्कुलाइन जब कंप्लीट अवेकन होके आते हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए आज ये वीडियो पूरा रहेगा मैस्कुलाइन के ऊपर, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक छोटी से छोटी बात आपको बता दूँ ताकि आपको आसानी हो, आप इजीली पहचान सके कि जब आपके मस्कुलाइन आते हैं तो कंप्लीट जब वो हील होके आते हैं, अवेकन होके आते हैं तो उनके अंदर आप किस तरह के चेंजेस देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर देना और वीडियो को आप मन से सुनिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि हर एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूँ। समझ में नहीं आ रहा कि वीडियो कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको बतानी है। कंप्लीट बताऊँगी जो भी मैस्कुलाइन मतलब अवेकन होके आते हैं। जैसे यहाँ पे मैं किसी और का कुछ नहीं बताऊँगी, सारे साइन सिम्टम जो चेंज मैंने अपने डीएम के अंदर दिखे वही आपको बताऊँगी, राइट। ये पूरा वीडियो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा जो मैंने अपने मैस्कुलाइन के अंदर देखा है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको बहुत आसानी होगी और हेल्प भी होगी। तो सबसे पहले कि देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि डीएम की अवेकनिंग 100% होती है। अगर वो आपके रियल ट्विन है तो उनकी अवेकनिंग होनी ही होनी है, और वो फुली डिस्टॉर्टेड डिवाइन मैस्कुलाइन से एक डिवाइन मैस्कुलाइन बन जाते हैं। वैसे तो वो होते हैं, लेकिन ईगो की लेयर होती है, इशू के लेयर होते हैं, तो इसीलिए मैंने डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन बोला। ठीक है, लेकिन ये सवाल करने से पहले कि क्या मेरा डीएम अवेकन है या वो कब अवेकन होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ही अंदर देखना होगा। क्या आप सच में कंप्लीट अवेकन हो चुके हैं? क्या बैलेंस, मतलब आपके अंदर बैलेंस आ चुका है? आप कितनी बैलेंस हैं? आप डिवाइन से मर्ज है? आपने 5D को अचीव कर लिया है? आपने डिवाइन के साथ मर्जिंग कर लिए है? या मैं बोलूँ आप अपने अंदर डीएम और डीएफ को आपने क्या बैलेंस कर लिया है? अपने थर्ड आई के ऊपर आपकी एनर्जी गई है? तो ये सारे सवाल, क्योंकि अगर आपके अंदर छोटा सा भी इशू रह गया तो डीएम अवेकन नहीं होंगे, क्योंकि वो भी आपका मिरर सोल है और वो आपको उस इशू के लिए मिरर करेंगे। वो आएंगे और फिर से आपको ट्रिगर देके चले जाएंगे। तो इसीलिए आपने कैसा काम किया है, आपने किस तरह का इनर वर्क किया है, आप कितनी बैलेंस है, इस पर भी ये डिपेंड करता है। आपने अपने शैडोज़ पर काम किया है या नहीं, उन्हें ख़त्म किया है या नहीं, आप अपने बेस्ट वर्जन में आए हैं या नहीं, आप अपने सोल मिशन के कितने करीब है, या फिर आप अपना सोल मिशन कर भी रहे हैं या नहीं, आप कितने अलाइन हैं अपने सोल, बॉडी, माइंड के साथ, आपका डिवाइन मर्जिंग हुआ है या नहीं, आप कंप्लीट अब 5D में ही रहते हैं या नहीं। कई बार हो जाता है कि हम 5D से 3D, 5D से 3D बहुत बार होते हैं हम, जब हमारी अवेकनिंग प्रोसेस चलती है, मतलब हम जब हीलिंग में होते हैं। तो कई बार हो जाता है नहीं कि हम हीलिंग तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन लो हो जाते हैं। तो जब आप कंप्लीट अवेकन हो जाते हैं तो आपको ये बहुत रेयरली होता है। रेयरली मतलब आप कलेक्टिव की भी एनर्जी पिक करते हो। आपको ये देखना होगा कि आपकी ईगो डेथ हुई है या नहीं, कर्मा पे आप चेक रखते हो या नहीं, क्योंकि वो आपकी मिरर सोल है। जैसे आप होंगे वैसे ही आपके मैस्कुलाइन होंगे। कितने आप ग्राउंडेड है, कितना आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आए हैं, आप अपने आप पर कितना फोकस है, सरेंडर है, आपका फेथ कितना है डिवाइन पर, और सबसे बड़ी बात ये है कि पेशेंस आपके पास कितना है। आपके अंदर अगर कोई डिज़ायर होगी, कोई अटैचमेंट होगा, कोई एक्सपेक्टेशन होगा, तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी कंप्लीट अवेकन नहीं होंगे। वो बस एक अवेकनिंग के प्रोसेस में लूप की तरह घूमते रह जाएंगे। आपको बहुत सारे साइन सिम्टम मिलेंगे कि जब मैस्कुलाइन अवेकन होते हैं तो हमें बहुत सारे साइन सिम्टम मिलते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर इस तरह का कोई इशू है तो वो
अवेकनिंग में चलते ही रहेंगे, वो कभी भी कंप्लीट अवेकन होके नहीं आएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे जो साइन बताऊँगी वो है कि कंप्लीट मैस्कुलिन जब अवेकन होते वो, ना कि अवेकनिंग में चलने वाले, क्योंकि दोनों बातों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि जब मैस्कुलिन की अवेकनिंग चलती है तो कई बार हम सेपरेशन में होते हैं, राइट। तो जब कंप्लीट वो अवेकन होते हैं तो वहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं होता। तो चलिए मैं साइन के बारे में बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा आपको बता दिया, लेकिन ये ज़रूरी था, है ना, क्योंकि फेमिनिन बार बार सवाल करती है कि वो कब अवेकन होगा, कब आएगा, उसे कब समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले आपको ही बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा काम, बहुत सारा मतलब क्लींजिंग करनी होती है, तब मैस्कुलिन की लाइफ में कुछ चलने लगता है। तो कई बार तो डीएफ अपने मिशन पर इतना फोकस हो जाती है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि डीएम कहाँ है, कैसा है, क्या चल रहा है। वो एक डिवाइन की डिवाइन फेमिनिन बन जाती है, तब उनके मैस्कुलिन उनके लाइफ में कंप्लीट हील होके आते हैं, उनके सामने आते हैं। तो वो उसके अंदर मतलब ये होता ही नहीं कि एक्सपेक्टेशन कि वो आएगा भी और कुछ बोलेगा भी। तो जब वो आता है तो वो खुशी में बता नहीं सकते आपको शब्दों में। तो कुछ साइन है, जैसे मैंने लिख कर रखा था जो जो मैंने किया था, क्योंकि याद नहीं रहता ना, इसकी वजह से। तो चलिए देखो, मैं ये कंप्लीट मैंने जो फील किया है तो वो आपको बताऊंगी। सबसे पहला तो ये है कि वो रनर जो होते हैं ना, वो बंद हो जाता है, रन करना बंद हो जाता है जब वो अवेकन होके आते हैं। ना कोई रनर होता है, ना कोई चेज़र होता है। उसके बाद जो उनके अंदर जो फ़ियर का इशू होता है, ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न होता है, वो ख़त्म ही नहीं होता। जैसे सोसाइटी का हुआ, फैमिली का हुआ, वाइफ का हुआ, किसी ने देख लिया, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो सारा मतलब कंप्लीट हील हो जाता है। उनके मन में ये कभी नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं फेमिनाइन के अंदर जो इशू होता है फियर का, वही मैस्कुलाइन भी मिरर करते हैं। तो जब आप कंप्लीट हील हो जाते हो तो उनके अंदर का भी फियर का इशू कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। और वो ये नहीं कहते आने के बाद कि मुझे जल्दी जाना है या मुझे कोई देख लेगा, बस आना है, मतलब आना ही है। उसके बाद ईगो भी ख़त्म हो जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि 100% हम लोग इंसान हैं, हम लोग धरती पे रहते हैं तो 10% ईगो तो रह ही जाता है। तो 90% ईगो मैस्कुलिन का ख़त्म हो जाता है। और वो आपको उनके जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स है, पैसों के पीछे भागना, पैसे कमाना, ये करना, वो करना, पार्टी यहाँ वहाँ, वो सब ख़त्म हो जाता है। मैस्कुलिन को फेमिनिन की तरह अपनी खुद की कंपनी, पीस में रहना अच्छा लगता है। डिवाइन उन्हें अकेला कर देते ये सारी चीज़ों को, ताकि वो फील कर सके। तो ईगो कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। किसी बात का घमंड नहीं, किसी बात का ईगो नहीं। अगर तुमने मुझे नहीं देखा तो मैं नहीं देखूँगा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। कोई किसी से कोई ताना तानी नहीं, बहुत बैलेंस वे में चीज़ें हो जाती हैं, बहुत पीसफुल, बहुत लव, दोनों के बीच में जो एनर्जी है ना, मतलब बहने लगता है। ठीक है। उसके बाद है कि बातें खुलकर शेयर करने लगते हैं आपसे, इमोशनल भी होते हैं आपके लिए, अपनी इमोशन को डीएफ के साथ खुलकर बताते हैं। जैसे उस बंदे ने इस जर्नी में, आप जितने भी दिन रहे हैं, साल रहे हैं, जो बातें उसने अपने अंदर की जो इमोशन है, जब उसने कभी बताया नहीं होगा, जब वो अवेकन होके आते हैं तो एक एक चीज़ वो खुल के बताते हैं। उन्होंने क्या फील किया, उन्हें कैसा लगता है, तुम उनके लिए क्या मैटर करती हो, तुम्हारी वैल्यू क्या है, हर एक चीज़ मैस्कुलिन आपके सामने खोल के रख देते हैं। और तब आपको ये नहीं कहने की ज़रूरत पड़ती कि ये बताता क्यों नहीं, ये बोलता क्यों नहीं, सब कुछ बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे उनकी इमोशनल बॉडी और लॉजिकल बॉडी, सॉरी, इमोशनल ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन, दोनों ब्रेन में, मतलब डीएम और डीएफ एनर्जी दोनों भी उनके हील हो जाते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं, जैसे आपके हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि इस कनेक्शन को वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, बताते हैं कि ये कुछ खास है। वैसे तो अवेकनिंग में जब चलते हैं तब भी बताते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगता है, ये कनेक्शन कुछ खास है, मैं नहीं भूल सकता, ना छोड़ सकता, ना भाग सकता हूँ। लेकिन जब वो फुली अवेकन होके आते हैं तो वो खुलकर बातें करते हैं, जैसे कि आत्मा की बातें करेंगे, स्पिरिचुअल बातें करेंगे। और मैं अगर मेरा एक एक्सपीरियंस आपके साथ छोटा सा शेयर करूँ, तो जैसे मेरे मैस्कुलिन जब अवेकन होके आए थे तो पता नहीं क्यों मैंने उनको बहुत सारी बातें बताई थी और उन्होंने बहुत अच्छे से सुना और बाद में
पूछा कि ये ऐसा होता है वैसा होता है। फिर जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने पता है मुझे क्या बोला था, उन्होंने बोला था मुझे कि हाय मेरी पार्वती और मैं तुम्हारा शिव, ऐसा बोला था। तो मतलब मैं शॉक हो गई थी और बोला था कि मेरा शरीर ख़त्म हो जाएगा लेकिन मेरी ये आत्मा है, मेरी आत्मा तुम हो। मेरा शरीर तो भले ही किसी के पास है ये ख़त्म हो जाएगा लेकिन मेरी आत्मा तुम हो। हम इस जन्म में नहीं मिले तो हम अगले जन्म में मिलकर हम एक दूसरे में मर्ज होके फिर हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मतलब मैं समझ नहीं पाई कि ये हो क्या रहा है, मतलब ये चल क्या रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मुझे तभी कंफर्मेशन मिल गया था कि ये बंदा अब कंप्लीट अवेकन हो गया। और चाहिए क्या, जब उसने मुझे पार्वती बोला तो मैं बहुत खुश हो गई। चलिए ये तो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, मैंने शेयर किया। उसके बाद ये है कि डीएफ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे तो पहले भी करते हैं लेकिन जब फुली अवेकन होके आते हैं तो उसके बाद कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई फोर्थ पार्टी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस डीएफ की हर बात को एक्सेप्ट करते हैं, डीएफ की रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब एक तरह से मैं बोलूँ ना कि आपको बबल फेस की याद आ जाएंगी। उसके बाद ये है कि उन्हें डिवाइन लव और जो अटैचमेंट होती है, जो अट्रैक्शन होता है, उसमें क्लियरली फ़र्क समझ में आता है, क्लियरिटी मिलती है कि उनके लिए ट्रू लव क्या है। ठीक है, उनका सच्चा प्यार कौन है और उनको किसके साथ अटैचमेंट है, किसके साथ उन्हें अट्रैक्शन है। तो ये क्लियरली उन्हें समझ में आ जाता है और वो हमेशा जब अवेकन होते हैं तो वो अपने ट्रू लव को ही चूज़ करते हैं, मतलब हमारी फेमिनाइन को। नेक्स्ट है कि कमिटमेंट भी देते हैं। अगर आपके मैस्कुलाइन अनमैरिड होंगे और आप भी अनमैरिड होंगे तो बिल्कुल खुद के लिए स्टैंड लेंगे और सीधा आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। अगर आप दोनों भी मैरिड है और कार्मिक के साथ है और वहाँ से आप छूट नहीं रहे तो आपका कर्मा क्लींस हो जाएगा। अगर टाइमिंग होता है कर्मा का तो वहाँ पे भी चांसेस आपके मैरिज के बन जाते हैं। ठीक है, तो कमिटमेंट देते हैं स्ट्रांग वाली, वहाँ पे कोई फियर नहीं होता, कोई इशू नहीं होता, क्योंकि वो उनके अंदर वो करेज आ जाती है, वो पावर आ जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर कोई इशू नहीं, कोई डर नहीं, कोई शेम नहीं, कोई गिल्ट नहीं, इस तरह से मतलब कंप्लीट बैलेंस होते हैं, कंप्लीट अपने फेमिनाइन एनर्जी को वो एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद है कि स्पिरिचुअल बातें करते हैं, स्पिरिचुअल बातों में उन्हें अच्छा लगता है। जैसे कि पहले अनअवेकन मैस्कुलाइन को आप कितना भी बोलो, अगर आप स्पिरिचुअल बातें करोगे आप एनर्जी की या जर्नी की या ट्विन की, तो वो बंदा ना फिर से भाग जाएगा, ऐसा भागेगा कि वापस ही नहीं आएगा। लेकिन जब वो अवेकन होते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, वो सवाल करते हैं, वो पूछते हैं कि ऐसा ये तुम करती हो, ये मेडिटेशन होता है, इससे क्या होता है, अच्छा तुम्हारा और मेरा ये कनेक्शन है, मतलब मुझे भी फील होता है, मैंने भी ऐसा किया था। वो एनर्जी की बातें करते हैं, वो एनर्जी को शेयर करते हैं, वो खुद से बोलते हैं कि सुनो मैं ना तुम्हारे साथ जब बात करता हूँ ना तो मेरे सराउंडिंग ऑरा बन जाता है। भले ही उसको ऑरा का मतलब नहीं पता है लेकिन वो बंदा सब कुछ बोलता है, सब कुछ। वो 5D की बातें भी करता है कि मैंने तुम्हें फ़ील किया है विदाउट तुम्हारे बॉडी को छुए बिना, मैंने तुम्हें अपने घर पे फ़ील किया है। तो मतलब इतने सारे मिरेकल। तो मेरे साथ जब ये हुआ था तो मेरी हालत मतलब ऐसी थी ना कि क्या बोलूँ, मैं एकदम साइलेंट जोन में चली गई थी। ठीक है, एनर्जी को फील करते हैं, कंट्रोल करना टोटल बंद हो जाता है कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा होता है ना कि तुम ऐसी हो, तुम ये नहीं करती, तो वो बिल्कुल बंद हो जाता है। एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप पे भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि ट्विन जर्नी में ट्रस्ट का इशू बहुत ज़्यादा होता है, मैस्कुलिन की तरफ से भी और फेमिनिन की तरफ से भी। क्योंकि यहाँ पे दोनों का इशू हील हो जाता है तो कंट्रोल करना भी उनका बंद हो जाता है। वो भी आपको विदाउट बॉडी फील करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जो नियम हम बोलते हैं कि सेक्सुअलिटी से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं जब अवेकनिंग चलती है या फिर सेपरेशन होता है, तो लेकिन जब वो कंप्लीट अवेकन होते हैं तो वो इस तरह की एनर्जी से कंप्लीट बाहर निकल जाते हैं। उनका सैक्रल चक्रा कंप्लीट हील हो जाता है और आपका भी। वहाँ पे वो आएंगे जब, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि चलो कर लेते हैं, इंटीमेसी के लिए आपको बार बार फोर्स करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप दोनों की इंटीमेसी होंगी नहीं होंगी, लेकिन वो डिवाइन होंगी। वहाँ पे किसी की एनर्जी ड्रेन नहीं होंगी और कोई किसी की एनर्जी चुरा के लेके भाग नहीं जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा यही साइन होता है कि मैस्कुलाइन जब
कंप्लीट अवेकन होके आते हैं तो वहाँ पे वो ऑन एंड ऑफ नहीं होती, मतलब आने के बाद वो भाग नहीं जाता बंदा ठीक है, तो ये बंद हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है। उसके बाद ये है कि कार्मिक के जो रियल फेस है उन्हें समझ में आ जाते हैं। जो डीएफ बता बता के परेशान हो जाती है, थक जाती है कि ये तुम्हारे लिए अच्छे नहीं, ये तुम्हारे कार्मिक है, वो बंदा खुद अपने मुँह से बोलने लगता है कि जिन लोगों के साथ लोगों के लिए मैंने ये किया वही लोग आज मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, वही मुझे समझते नहीं है, मतलब शिकायत करने लगता है, समझ में आने लगता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, अपनी फेमिनाइन को मैंने हर्ट किया उन लोगों के लिए जो कि मतलब डिज़र्व ही नहीं करते। तो ये एक रिग्रेट की एनर्जी वो कंप्लीट ख़त्म हो जाती है और इसीलिए वो वापस आ जाते हैं। और वहाँ आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये तुम्हारे कार्मिक है, वो खुद ब खुद अपने ही मुंह से बोलेंगे कि हाँ वो मेरे लिए सही नहीं है। कनेक्शन को तो वैसे भी फील करते हैं जब वो अवेकनिंग के स्टेज में होते हैं, लेकिन मतलब वैसे बोलते हैं ना कि मैं कुछ अलग फील कर रहा हूँ, हमारा कनेक्शन कुछ अलग है, लेकिन कंप्लीट अवेकनिंग जब होती है तो वो कुछ नहीं बोलते, वो डायरेक्ट स्पिरिचुअलिटी पे जाके रुक जाते हैं। कई बार तो वो मतलब बोल देते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जैसे आप सुनना चाहते थे। उसके बाद है कि बहुत से डीएम इनर वर्क भी करने लगते हैं और वो फिर से रन नहीं करते, ऑन एंड ऑफ नहीं होता, ट्रिगर कंप्लीट बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में ट्रिगर नहीं आएंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बैलेंस है, आपको पता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। लेकिन मैस्कुलिन की तरफ से ट्रिगर लगभग 99% ख़त्म हो जाते हैं। वो करना ही नहीं चाहते आपको किसी भी तरह का हर्ट, क्योंकि वो समझते हैं कि आपको क्या चाहिए। मैंने बोला ना, मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है कि आपको बबल फेस याद आ जाएगा, कि आपके बोलने से पहले वो बंदा वो चीज़ें करने लगेगा कि इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको सुनना ही होगा, क्योंकि ये सारे साइन बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। जब आपके मैस्कुलाइन जब मिलने के लिए आते हैं तो आप ऑब्जर्वेशन करना कि चल क्या रहा है इसके लाइफ में, ठीक है। अपनी गलती के लिए सॉरी भी बोलते हैं और स्वीकार भी करते हैं कि मुझसे गलती हुई है, अब मैं कितनी बार बोलूँ, मैं कितनी बार सॉरी बोलूँ। बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं आपके लिए, पश्चाताप होता है कि मैंने इसको दुखाया जिसने मुझे बहुत प्यार दिया, सारी चीज़ें याद आती है तो उसके लिए वो सॉरी भी बोलते हैं। और वहाँ पे कोई ईगो नहीं आ जाता, जब ईगो ख़त्म हो जाता है तो सॉरी अपने अंदर से अपने आप निकल जाती है। और फेमिनाइन भी माफ़ कर देती है क्योंकि वो भी कंप्लीट बैलेंस है, उसके अंदर भी ईगो नहीं होता। कंप्लीट चेंज होकर आते हैं, उनकी आँखों से आपको सब पता लगेगा, दिख जाएगा, बोले या ना बोले आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। हर चीज़ में जो आपको लगता है कि ये मुझे इस चीज़ में इस बात के लिए सपोर्ट करे, जिससे पहले अगर कोई बात के लिए वो आपको मना करते होंगे तो वही बात के लिए वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, बोलेंगे कि हाँ तुम करो। जैसे मैंने मैस्कुलाइन ने हमेशा सपोर्ट किया है कि मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, राइट। आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आपको वहाँ से ऐसे लगेगा कि कोई डीएम नहीं होगा और डीएफ भी नहीं होगा, सब शांत, बैलेंस, लव की एनर्जी, जॉय की एनर्जी आपको फील होंगी। और तब आपको ड्रेन फील नहीं होगा और आपके दिमाग में ये भी थॉट नहीं आएगा कि अब ये आया तो फिर से भाग जाएगा, तो ये मेरी एनर्जी लेके जाएगा। और एक फ़ियर होता है ना, एक डर होता है ना, ये आपके मन में 1% भी नहीं आएगा, ठीक है। आप इतना ज़्यादा मतलब एंजॉय करोगे और आपको पता है आपकी इंट्यूशन गाइड कर देंगे कि आपके मैस्कुलाइन कंप्लीट अवेकन हो चुके हैं। आपको किसी कंफर्मेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। डिवाइन का प्लान इतना खूबसूरत है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपसे वो करवा लेंगे, ठीक है। इस कनेक्शन को डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा डीप समझना चाहते हैं। जैसे फेमिनाइन ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये कभी सोल की बातें करेगा, क्योंकि ये जो लॉजिकल बंदा है ये कब इमोशनल होगा। तो मतलब आप शॉक हो जाएंगे कि इतना लॉजिकल बंदा है ये कैसे ऐसी बातें कर रहा है सोल की, इमोशन की, ठीक है। तो आपको ये भी चेंज देखने को मिलेगा। जब आप उनको डीएफ की बातें बताओगे, एनर्जी की बातें, जर्नी की बातें, तो वो भागेंगे नहीं, वो पूछेंगे, वो और ज़्यादा उनको इंटरेस्ट आएगा स्पिरिचुअल बातों में और उन्हें समझ में लगेगा और वो इस कनेक्शन को पूरी तरह से समझने लगेंगे। जैसे मेरे डीएम ने मुझे बोला कि तुम मेरी पार्वती हो, तो शायद आपकी मैस्कुलाइन भी आपको बोल दी कि तुम मेरी सती हो, राइट। तो अगर आपकी डीएम मैरिड है तो वहाँ से वो पूरी तरह से डिटैच हो जाते हैं। उनको समझ में आने लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ मेरा एक ड्यूटी है, मेरा कर्मा है, वो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो रियल डेस्टिनी है वो तो मेरी फेमिनाइन ही है। ये कंप्लीट क्लियर उनको दिखने लगता है, समझने लगता है, वो बोलते हैं
चाहे उनकी शादी हुई हो या बच्चे हो, जो भी है, वो उनको क्लैरिटी मिल जाती कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कार्मिक है, चाहे वो सोलमेट के साथ हो फिर या कार्मिक के साथ हो। लेकिन याद रखें कि बैलेंस आपको खोना नहीं है, अपने सोल पर्पस पर रहना है, ठीक है। अपना इनर वर्क तो अपने मरते दम तक हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि सेपरेशन क्रिएट भी हो सकता है 3D में। तो मुझे नहीं लगता कोई साइन बचा होगा, अगर बचा होगा तो वो भी शेयर कर दूँगी कि सारा मैंने फ़ील करा है, सारा मेरा एक्सपीरियंस है। तो मुझे आपको बताना था कि इतने सारे चेंजेस आपको आपके डिवाइन मैस्कुलाइन में देखने को मिलेंगे। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि फिर से आपका बबल फेस वापस आ गया है। जैसे केयर आप चाहते हो, जैसा प्यार लव सब कुछ मैस्कुलाइन देने लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत वो फीलिंग होती है, हर एक फेमिनाइन को पता है। मैं वो जी रही हूँ, मैंने जिया है, मैंने एक्सपीरियंस करा है, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो यही था वीडियो। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होंगी और आप देख सकोगे कि आपकी डीएम अभी भी अवेकन है या नहीं है, ठीक है। तो यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।